हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं डेली ऑब्जर्वेशन का दूसरा सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसका नाम है वाटर ऑर्बिटल फोर्स एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने मिस्टिक फेदर इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो वो पेज पर है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है तो प्लीज़ मुझे पिंग करें ताकि हम आगे डिस्कस कर सकें। तो आज का टॉपिक है वाटर ऑर्बिटल फोर्स। मैं आपको जल्दी से इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ, फिर हम फाइल में जाएंगे और मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। अगर किसी को फाइल एक्सेस करनी है तो आप उसे ड्रॉप बॉक्स लिंक के नीचे ढूंढ सकते हैं। इनिशियल आइडिया यह है कि हम पार्टिकल्स पर एक टर्बुलेंट मोशन क्रिएट करने वाले हैं, जैसा कि हमने मूवीज़ में देखा है, जैसे समंदर में ऑर्बिटल फोर्स या समंदर के नीचे टोर्नेडो। हम उन चीज़ों को रिक्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। हम हुडिनी फाइल पर जंप करते हैं। लुक और स्टैंडर्डाइजेशन के मामले में ये फाइल बिल्कुल पहली वाली जैसी ही है, सेम कलर कोड्स और सब कुछ, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है और मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो हमारे पास ये दो सब नेटवर्क्स हैं और नॉर्मल वाला। यहाँ कुछ टेस्ट से हमारे पास ये लाइन है जो मैंने की थी। इस कर्व में कुछ मोशन है ताकि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट मिल सके कि एट्रीब्यूट वॉप में क्या हो रहा है। जो भी वॉप्स और वेक्स के बीच कंफ्यूज होता है, वेक्स एक कोड है और वॉप एक तरह का कोड ही है, लेकिन नोड फॉर्मेट में। जैसे कि अगर कोई इसे वेक्स में बनाना चाहता है तो आपको नोड के अंदर कोड मिल जाएगा। ये वेक्स कोड है जो एक पॉप वॉप के अंदर किया गया था। हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाएंगे, मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। पहले हमने ये सुनिश्चित किया कि हम पोजीशन का यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने एक टर्बुलेंट नॉइज़ का यूज़ किया, उसे पोजीशन के साथ ऐड किया और उस टर्बुलेंट नॉइज़ को टाइम से मल्टीप्लाई किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और अगर मैं इसे घटाऊंगा तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। देखा आपने? परफेक्ट। कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमने की हैं, आप एक नज़र डाल सकते हैं। फिर हमने एक डीओपी नेटवर्क बनाया। इस डीओपी नेटवर्क में हमने एक पीओपी कर्व फोर्स का यूज़ किया। ये क्या करता है कि हमारी लाइन के आधार पर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए। उसके लिए हमारे पास बेसिक सिमुलेशन सेटिंग्स के साथ एक फ्लिप सॉल्वर है। हमने यहाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बदली हैं और पार्टिकल्स को नीचे गिराने के लिए ग्रेविटी का यूज़ किया है। सब कुछ इस डीओपी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने एक बड़ा वॉप सेक्शन बनाया है। मैं उसे एक अलग सबनेट में समझाऊंगा। और यहाँ हम पार्टिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं और सब कुछ फ्लूइड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। अगर किसी को नहीं पता कि ये क्या करता है तो आप यहाँ ऊपर जा सकते हैं और वहाँ एक ऑब्जेक्ट से फ्लूइड फ्लूइड क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। ये पार्टिकल्स एक पॉलीगन या वीडीबी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये फ्लूइड कॉम्प्रेस नोड वही काम करता है। फ्लूइड फ्लूइड सरफेस नोड इस डेटा को लेगा और आपके पार्टिकल्स को एक पॉलीगन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से हम अपने पार्टिकल्स को मेश फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। आप यहाँ सरफेस पॉलीगन सूप देख सकते हैं, या आप सरफेस वीडीबी सिलेक्ट कर सकते हैं जो वीडीबी डेटा बनाएगा, जिसे आपको फिर पॉलीगन में कन्वर्ट करना होगा। अब हम उस असली चीज़ पर चलते हैं जो हमने की है, जो कि यह सबनेट है जिसका नाम है स्टॉर्म बेस। यहाँ हमने एक ग्रिड और एक ऑर्ब बनाया। हमने यहाँ क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंदर जा रहा है। तो हो क्या रहा है मैं जल्दी से समझाऊंगा बिना ज़्यादा टेक्निकल हुए। हमने एक डिस्टेंस नोड का यूज़ किया। ये डिस्टेंस बताएगा कि वो ग्रिड कितना ऊपर और नीचे जाना चाहिए। यहाँ पर हमने एक फिट फंक्शन का यूज़ किया ताकि ये 15 की वैल्यू से आगे ना बढ़े। फिर वो इस रैम्प से ड्राइव होता है। फिर हमने उसे एक्चुअल पोजीशन में ऐड किया। ये वेक्स के मुकाबले काफ़ी आसान है, तो जिन्हें वेक्स कोड बहुत मुश्किल लगता है वो वॉप सीख सकते हैं। मैं हर नोड को समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। अगर आप लोगों को वॉप्स के लिए एक अलग ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। फिर हमारे पास ये है, हमने यहाँ नॉर्मल्स को मैनिपुलेट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये नॉर्मल था और हमने इस इन्फॉर्मेशन को स्कैटर इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म किया। हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। हमने एक मास्क ऑब्जेक्ट बनाया जो ये बड़ा सर्कल है और वो मास्क पार्टिकल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होगा। अगर आप देख सकें तो हमारे पास ये ब्लू ऑब्जेक्ट है। फिर हमने सिमुलेशन के अंदर भी एक वॉप बनाया। मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूं कि अंदर क्या है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। हमने एक ट्रांसफॉर्म, फिर एक पॉइंट क्लाउड ओपन नोड का यूज़ किया। सरल भाषा में पॉइंट क्लाउड ओपन एक पार्टिकल पर एक बाउंडिंग बॉक्स बनाता है जो हमें उसे मॉडिफाई करने में मदद करता है। ये एक पीसी फिल्टर है जिसे नॉर्मलाइज किया गया है ताकि नॉर्मल्स इंटैक्ट रहें। हमने कुछ मल्टीप्लाइज का यूज़ किया और आखिर में ये पोजीशन एक फोर्स में ऐड हो गई है। ये फोर्स हमारी सिमुलेशन की ग्रेविटी को मैनिपुलेट करेगा। फिर हमारे पास एक क्लीनअप है और फिर एक और ज्योमेट्री रैंगल, पॉप ड्रैग और ये फ्लिप सॉल्वर फ्लिप सिमुलेशन को सिमुलेट करेंगे। मैं जल्दी से 20 समथिंग फ्रेम्स कैश कर लेता हूँ। टेम्पलेट के साथ इनिशियल आइडिया ये है कि हम इन पार्टिकल्स को अपनी क्रिएटिव ज़रूरत के हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे और फिर हम उन्हें वीडीबी मैश या पॉलीगन मैश में कन्वर्ट करेंगे। हम नॉइज़ की मात्रा या हमें जो डायरेक्शन चाहिए उसकी वैल्यूज़ के साथ भी खेल सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं पार्टिकल्स सेंटर में मूव करना शुरू करते हैं। ये कैसे हुआ? इन दो नोड्स की वजह से। मैंने एक सर्च रेडियस और नंबर ऑफ पॉइंट सेलेक्ट किया जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर हम बाहर जाएंगे, वही चीज़ की, इसे पार्टिकल फ्लूइड सोर्स में कन्वर्ट किया, डेटा को अनपैक किया,
असली जादू इस वॉप और इस डीफॉर्मर में हो रहा है। ये इसे नीचे धकेल रहा है, लेकिन अंदर हमें एक वेक्टर का कंपोनेंट मिल रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और मैं इसे बाद में समझाऊंगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये नोड क्या करता है, तो आप आसानी से हेल्प आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या वेबसाइट पर जा सकते हैं। हम हर नोड को एग्जाम्पल फाइल के साथ समझाते हुए अलग ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। फिर हमारे पास ये डीफॉर्मर है। ये एक छोटी सी चीज़ है। हम एक ट्रांसफॉर्म फिर डिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं, ये कंट्रोल करने के लिए कि कितना बेंड करना है, जो हमने ग्रिड कर किया था, अगर आपको याद हो। फिर हमारे पास इस रैम से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम 15 से -15 तक है, आप उसे बदल सकते हैं। और हम ये वाई एक्सिस में कर रहे हैं। अगर मैं इसे बदलता हूं तो ये एक अलग एक्सिस में होगा। देखा आपने, ये बदल रहा है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे और बढ़ा सकते हैं। फिर हम इसे एक्चुअल पोजीशन में ऐड करते हैं और आखिर में हमारी सिमुलेशन ऐसी दिखती है। तो सिमुलेशन एक प्लेन ग्रिड थी और फिर हमने उसे एक पार्टिकल डिफॉर्मर से मॉडिफाई किया। अब ये एक विजुअल अपील दे रहा है कि पानी एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल तरीके से एक ट्यूब के अंदर जा रहा है। यही इनिशियल आइडिया है। फिर हम पार्टिकल्स को मैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही चीज़ें जो हमने यहाँ की थी, बस एट्रीब्यूट्स के मामले में कुछ चीज़ों को मेंटेन करते हुए। और फिर हमने इसे एक पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया। मुझे पता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। जो भी होडिनी में नया है उसे शायद ऐसा लगे, लेकिन जो लोग होडिनी जानते हैं वो जल्दी समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बात यह है कि हमारे पास समय सीमित है। मुझे ये वीडियो 10 से 12 मिनट के फॉर्मेट में पूरा करना है। हर नोड की गहराई में जाने में 30 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। मैं जल्दी से इस वीडियो को समराइज़ करूँगा। जिसे भी ये फाइल एक्सेस करनी है, मैं इसे अपने ड्रॉप बॉक्स में अटैच कर दूंगा, या एक वेबसाइट है जहाँ मैं ये फाइल्स बेचता हूँ जिसका नाम है रैबिट स्फीयर, मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगा। कुछ समय बाद मैं इस फाइल को फ्री कर दूंगा ताकि सभी इसे एक्सेस कर सकें। हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वीडियो को ठीक से समझा पाया। मुझे पता है कि ये थोड़ा जल्दी में था। मुझे हर वॉप और हर वेक्स को सबको समझाना पड़ता, लेकिन उसमें और समय लगता। बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। हैव अ ग्रेट डे। बाय।